साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर सूरजगढ़ के जाखोद गांव से निकलकर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक बिना नंबर की थार गाड़ी ने सड़क पर जा रही 20 वर्षीय युवती को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद गाड़ी है वो मौके से फरार हो गई। घायल युवती की पहचान अनुष्का पुत्री दानमल उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। उसे गंभीर हालत में सूरजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे झुंझुनू रेफर कर दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर धरना प्रदर्शन वो शुरू कर दिया और पुलिस प्रशासन से थार गाड़ी और उसके चालक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। क्या है पूरा मामला, क्या बोले ग्रामीण और मौके पर पुलिस की स्थिति क्या है, जानेंगे हमारे सहयोगी सचिन के साथ। राम। तो पूरा कहाँ बैठा होते? पूरा कहाँ बैठा, हमारी लड़की है साहब, हमारी जेठ की बेटी है, खुद की परिवार की। तो तामिनी देखो गाड़ी आई, कोई इतनी भी गलती कौन, छोरी की छोरी तो आपकी साइड में खड़ी है और टक्कर मार के गए। देख ले यो इंसाफ तो हमें चाहिए नहीं। बहन बेटी सभी जाही, तो बाजार में भी जाएंगी, खेता में भी जाएंगी, तो या थोड़ी है जो हर गाड़ी वालों बात है। तो थाने अब कितनी देर हो गई बैठा? हाँ, माने बड़ी देर हो गई बैठा, मान तो 2 घंटा हो गया। तो अब तक कोई आया को नहीं कि थाने इतना? कोई को नहीं आया होगा, कोई इंसाफ को नहीं आया। सब वोटा के लिए तो सब आ जाए, आज देख लो कोई को नहीं आवा। बहन बेटी सबकी है, तो हमने सब इंसाफ चाहे ना चाहिए। ये लड़की तो एक साइड में तो खड़ी थी, या भी कोई बार रास्तों क्रॉस कर रही थी और साइड में खड़ी का टक्कर मार दी, तो यो कोई के तू कोई बताओ। हमने इंसाफ चाहे साहब, बिल्कुल नहीं हुए से उठा कौन। तो आंटी जी, अगर नई प्रशासन की तरफ से कोई आवा तो थारो ये धरनो प्रदर्शन है चालू रहेगा? चालू रहेगो रही बैठा रहेगा। रात नहीं बैठांगा तो दिन में बैठांगा। मैं जावा को न्याय मिलनी चाहिए बेटी को, न्याय बिना कोई कौन जाऊ रहे। सब गांव का बार डाणी वास का सब बैठेंगे चौरान चारा, माना बात को न्याय चाहिए। तो तान 2 घंटा करीब होगी और बैठा, अब तक ते बता रहे कोई आयो को नहीं, तो के लगा आगे कोई आओगे? मन देखो इस तरीके से वो मार के गया, उसे थोड़ी सी भी दया धर्म नहीं था क्या उसके अंदर कि भाई मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। बस इतना ही है, रिक्वेस्ट इतनी है सरकार से कि उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो, उसके साथ एक्शन लेना चाहिए। उस लड़की की इसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करने की कोशिश की गई है। उनके नहीं है क्या माँ भी है, उनके बेटी भी है, बहन भी है, सब कुछ है, पर सरकार को इस बात का एक्शन लेना चाहिए। कोई अधिकारी या फिर थाने से या फिर और कोई किसी को तो आना चाहिए ना इधर, भाई पूछना चाहिए क्या बात हुई है, किस तरीके से क्या हुआ है। कोई आया ही नहीं अभी तक एक्शन लेने के लिए। तो अगर ध्यान हो तो एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ी भगाई है, पीछे से भाग के आ रही, पीछे से एकदम नॉर्मल तरीके से गाड़ी आई है और उसके करीब आते के साथ इतनी जोरों से स्पीड में हुई है गाड़ी, और गाड़ी की ठोक मारते के साथ उसने इतनी सी भी गाड़ी नहीं रोकी और वो सीधा चला गया निकल के। अगर उसकी गलती होती, अगर उसने जानबूझ के किया होता तो रुक के ये तो बोलता कि भाई मेरी गलती है, कुछ भी लगेगा, मैं उसका जिम्मेवार। उसने ऐसे कुछ ही नहीं सोचा कि रंजिश काटने की कोशिश की गई। अब हमें यही तो नहीं पता वो है कौन है। तो ये आए की गाड़ी कतई कुन देखी हो रहा है? गाड़ी तो यूं बहुत आती जाती रहती, लेकिन चलाने का तरीका होना चाहिए। यूं तो हमारे भी बच्चे फिरते हैं, सबको मारते फिरेंगे क्या? वो ड्राइवर को अपनी गाड़ी पे कंट्रोल रखना चाहिए। भाई वो ठीक है ड्राइविंग कर रहा है, वो उसे उसका ये मतलब थोड़े ना घर किसी को मारता फिरेगा। उस लड़की की वो मेरी ननद लगती है, वो ना इस तरीके से मार के गया कि उसके अंदर है ना इतनी सांस नहीं है। हमें क्या पता वो बचेगी या नहीं बचेगी। सरकार को इतना तो देखना चाहिए कि भाई हम इधर आके पूछताछ करें कि किस तरीके से क्या हुआ है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है इधर अभी तक। मैं भी चैनल की तरफ से जो है से बातचीत करी है और प्रशासन से चैनल की तरफ से गुजारिश करा कि जो परिवार से आके मिले और जो भी न्याय है और जो अपराधी है मानसको थे जो गाड़ी से जो टक्कर मार के गए हैं, बन के ऊपर कार्रवाई है वह करेजा। बिना नंबरा की जो थार गाड़ी है वह बताई जा रही है, जो उरे से सूरजगढ़ की तरफ गई है तो वह कड़े गई है, वह CCTV वगैरह है वह चेक करेजा और बनने यानी जो भी है उचित कार्रवाई है वह बन के ऊपर करेजा। तो लगातार अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।